नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएंगे इस वक्त हमारे साथ एक जम्मू की बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी विजय श्राफ सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि अमर सिंह क्लब जम्मू के 2 बार सेक्रेटरी और 2 बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं। आज सर से बातचीत करने का मौका मिला है, सर से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। थैंक यू रामपाल जी, थैंक यू सो मच। सर, एक लंबे अरसे से आप अमर सिंह क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए क्लब के बारे में। रामपाल जी, ऐसा है कि अमर सिंह क्लब एक लोग तो कहते हैं सेकंड होम, मैं तो इसको कहूंगा कि ये हमारा पहला होम है, क्योंकि सुबह उठते ही हम पहले यहीं चले जाते हैं। इसका हेल्थ क्लब यूज करते हैं, इसकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी है कि जहां पर जो अपने स्विमिंग है और सारी जो जिम है, ये चीजें हम यूज करने के बाद ही अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। तो इसीलिए अमर सिंह क्लब की एक बड़ी महत्ता है कि एक शहर में तो इसका नाम है और जहां से कि इंडिया में भी इसका नाम अब कुछ अच्छी तरह लिया जाता है और ये कई क्लबों से अच्छा इसको ऊंचाइयों पर छू रहा है। सर, आप 2 बार क्लब के सेक्रेटरी रह चुके हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या क्या ऐसे कार्य जो है वो किए गए हैं आपके द्वारा जिससे क्लब को जो है वो बढ़ावा मिला हो? हाँ बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कहा। मैं 2 बार अमर सिंह क्लब का 2 बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुका हूँ और 2 बार मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। तो इसमें एक ही बात है कि मैंने ये देखा कि जो भी सेक्रेटरी आता है वो अच्छा काम ही करता है। जो भी अपने टेन्योर में 2 साल का 2.5 साल का जो भी टेन्योर उसका होता है वो अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे जैसे मेंबर बढ़ रहे हैं उनके लिए अगर कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहे तो ये क्लब नेचुरली आगे इसको और सुविधाएं मिलती जाती हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको अभी ऐसे कौन से अभी काम पेंडिंग है जो अभी किए जाने अभी? हाँ, ऐसा है कि पेंडिंग का तो है कि थोड़ा सा तो आदमी देखता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। बहुत अच्छे काम हुए, उसके आगे भी इसको और भी जरूरत रहेगी और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपनी टीम के साथ, विजय श्राफ टीम के साथ कंटेस्ट कर रहा हूं। अगर हमारी टीम आती है तो हमारे जो एजेंडे में लिखा है 2-3 बातें इसमें बताई हैं कि एक तो हम ये सोच रहे हैं कि यूथ के लिए हम जो मैक्सिमम कोई ऐसा प्रोग्राम रखें कि उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज प्लस उनके लिए कोई कल्चरल प्रोग्राम वो रखेंगे। दूसरा ये है कि हमारे जितने भी 8% आते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो फैसिलिटीज है वो होती है, क्योंकि उनके लिए जो कुछ कार्ड्स खेलने वाले होते हैं। यहाँ तक कि इस क्लब में लेडीज कार्ड्स रूम अलग है, वहां पर लेडीज भी कार्ड्स खेलने के लिए आती है। बट एक हमारे एजेंडे में ये है कि अगर हमारी टीम आती है तो हमने ये सोचा है कि उनकी फैसिलिटी के लिए 2nd फ्लोर में जाने के लिए हम एक लिफ्ट जरूर लगाएंगे। जी सर, पार्किंग को लेकर भी मुझे लगता है कुछ इसमें भी कोई आगे काम किया जाएगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे क्लब के मेंबर बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हमने ये भी अपने एजेंडे में रखा है कि पार्किंग को कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन उसमें हमने ये कर सकते हैं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू होते हैं, उनकी देखरेख में अगर हमें कोई उनसे मदद लेनी पड़ेगी तो हम करेंगे कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। मुझे याद है जब मैं पिछली टेन्योर में खुद सेक्रेटरी था तो तब भी हमने वाइस प्रेसिडेंट जी से इसके बारे में बात करी थी। तो उन्होंने सामने कला केंद्र है हमारे क्लब में, क्लब के सामने, तो जो कला केंद्र है उसकी उन्होंने जो कहा था कि शाम को आप अपनी गाड़ियां वहां पर खड़ी कर सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल गई थी हमें। तब हमने फर्स्ट टाइम वैले पार्किंग इंट्रोड्यूस कराई अमर सिंह क्लब में, जो आज तक कंटिन्यू चलती जा रही है। तो उसके लिए हमने यही सोचा है कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा जमीन मिल जाती है, सामने कला केंद्र की मिल जाती है, तो वो बड़ा इजीली हो जाएगा कि मेंबर आ रहा है, वैले पार्किंग को चाबी दी, वो उन्होंने पार्क कर दिया सामने, जैसे ही वो आता है उसकी गाड़ी बाहर से पार्क करके वापस ले। एक तो ये, दूसरा अगर इसके अलावा भी अगर हमें कोई और इसी क्लब के अंदर कोई काम करना पड़ा तो वो भी हम काम करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। सर, जो जानकारी मिली है अमर सिंह क्लब में जो है वो चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सर, जानना चाहेंगे कि वोटिंग कब है और क्या प्रक्रिया जो है वो रहती है? हाँ, ऐसा है कि चुनाव तो 14 दिसंबर को आ रही है, अगले संडे को सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। तो उसमें कोई 27 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं भी अपनी टीम के साथ 11 कैंडिडेट्स के साथ कंटेस्ट कर रहा हूँ।
तो टीम विजय सराफ के साथ। तो यही है कि उस दिन मैं आप सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकलें और वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट कास्ट करना तो आपको पता है कि एक बड़ा हक बनता है और इसी से पता लगता है कि आप किस टीम को चाहते हैं, ज्यादा काम करने के लायक या हर बंदे की पहचान के मुताबिक आप उसको वोट दे सकते हैं। तो वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर्स को, आप देख सुनकर वोट दीजिए। जिस कैंडिडेट को आप अच्छा समझते हैं, जिस कैंडिडेट की टीम को अच्छा समझते हैं, आप उसको मैक्सिमम वोट देकर सफल करें। सर, चुनावों को लेकर जो हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है कि कुछ इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं कि कैंडिडेट जो है वो हाईली एजुकेटेड होने चाहिए। तो एजुकेशन, क्योंकि सभी एजुकेटेड हैं, सर एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि कैंडिडेट्स कितने पढ़े लिखे हैं। पहले तो मुझे अपने बारे में बताना चाहिए कि मैं बीकॉम जम्मू यूनिवर्सिटी से की हुई है, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी जम्मू यूनिवर्सिटी से की हुई है, उसके बाद मैंने डॉक्टरेट डिग्री मुझे यूएसए से मिली थी। तो ये चीजें तो मैटर करती हैं कि जो भी क्लब में आता है, ये जब मैं लास्ट टाइम सेक्रेटरी था तो तब भी ये बात आती थी कि जो भी क्लब का मेंबर बनेगा हस्बैंड और वाइफ दोनों ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई किसी की कम है या किसी की ज्यादा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई लिखाई के साथ अगर एक्सपीरियंस ना हो तो वो भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस, काम करके दिखाना और पढ़ाई, दोनों चीजें अगर किसी के साथ हो तभी वो चीज कामयाब हो सकती है। ये हमारे साथ अभी ये अशराफ सर जी, जो कि एक लंबे अरसे से अमर सिंह क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, 2 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं, कि बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। और सबसे बड़ी बात की अपनी बात को जो है वो बेबाकी से रखते हैं। सर, आपने अपना कीमती समय जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।